राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। गीता के अनुसार मनुष्य अपना कल्याण करने में स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वह किसी भी एक संप्रदाय को सामने रखकर नहीं दिया गया, वह तो सबके लिए ही एक सम्मान ही पालनीय है। इसीलिए गीता एक सार्वजनिक ग्रंथ है। सभी ही देश और धर्म के लोग इसका आदर करते हैं। सुना गया है यूरोप देश की एक लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स अलग अलग अलमारियों में रखी गई हैं और उसी लाइब्रेरी के मध्य में एक टेबल पर बहुत ही सुंदर बस्तर के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता को रखा गया है। एक बार जब कोई भारतीय मूल का निवासी उस लाइब्रेरी में गया तो उसने लाइब्रेरी के उस मैनेजर से पूछा कि ये कौन सी बुक है जिसको इतने आदर और सम्मान से अलग रखा गया है। उसकी बात सुनकर मैनेजर को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि आप भारतीय होने के बाद भी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश की भगवत गीता को नहीं जानते। बड़े ही शर्म की बात है। जिस गीता का आदर भारत से बाहर विदेश में रहने वाले लोग भी करते हैं, उस गीता का जितना आदर हम भारतीय को करना चाहिए हम नहीं करते। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या ही हो सकती है। गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान की ही वाग्मयी मूर्त है। ये उपनिषद सभी शास्त्रों का मूल स्वरूप ज्ञान है। गीता की भाषा भी बड़ी ही सुंदर और सरल है। गीता के अध्ययन का महत्व अगर गंगा स्नान और गायत्री यज्ञ से भी ऊपर माना जाए तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा। इसका श्रवण गणन मनन सब कुछ ही परम मधुर और परम कल्याणप्रद है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, उसे पांडव सेना के पूरे सेना के बारे में बताता है, जिसके बाद भीष्म जी शंखनाद करते हैं और कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में बाजे और शंखनाद बज उठते हैं। इसके बाद अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और इन दोनों में विचार और विमर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद विषाद मगन अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा इसके बारे में संजय सांख्य योग में विस्तार पूर्वक धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो आइए जानते हैं अध्याय 2 श्लोक 1। तन तथा कृपया अविष्टम अशरपूर्णिकुलक्षणम विशुद्धितम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की शक्ति देखने में अवरुद्ध हो रही है, भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने उन्हें ये शब्द कहे, कुत्वा कुष्मलम इदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गये अकृति क्रम अर्जुना। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय ये कायरता तुम्हें कहां से प्राप्त हुई जिसका कोई भी श्रेष्ठ पुरुष तो सेवन नहीं करता। ये स्वर्ग को देने वाली नहीं है, ये कीर्ति देने वाली नहीं है। श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है, इसीलिए संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण को भगवान के नाम से ही संबोधित किया गया है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना अशोभनीय है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य प्रकट किया है। कुत शब्द से तात्पर्य है कि ये शोकपूर्ण व्यवहार तुम्हारा अपना नहीं है, अर्थात ये परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी दोष है, ये सदा रहने वाला नहीं है। और आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अपने जीवन के मूल को जानते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिनकी सभ्य आत्मा साक्षात्कार पर निर्भर करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता उन्हें अनार्य कहा जाता है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था लेकिन युद्ध से विचलित होकर वह अपने कार्य से भटक रहा था और उसकी ये कायरता तो अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कायरता मन में आने के बाद क्या किया जाए, इसका समाधान श्री कृष्ण द्वारा अध्याय 2 और श्लोक 3 में कहा गया है। श्री भगवान कहते हैं, कैलमयम मासम गम पार्थ एतत् तय उबधते शुद्र हृदय दौर्बल्यम तयक्तवा उत्तिष्ठ परम तप। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती।
हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन को इस श्लोक में प्रथा नंदन कहकर संबोधित किया गया है। प्रथा श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन है और इसी प्रकार अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का रक्त संबंध है। यदि क्षत्रिय पुत्र युद्ध में लड़ने से मना करता है तो वह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है और वह केवल नाम का ही क्षत्रिय है। और यदि कोई ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह भी केवल नाम का ही ब्राह्मण होगा। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही अयोग्य पुत्र हैं और श्री कृष्ण ये कभी भी नहीं चाहते थे कि अर्जुन एक अयोग्य क्षत्रिय कहलाए। अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और स्वयं श्री कृष्ण उसके रथ का प्रत्यक्ष रूप से संचालन कर रहे थे। और अगर ये सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो ये बड़ा ही निंदनीय कार्य होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के चरित्र को ये कार्य शोभा नहीं देता। अर्जुन चाहे तो ये कह सकता था कि वह पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अपने उद्धार भाव के कारण ये युद्ध भूमि से पीछे हट रहा है, किंतु श्री कृष्ण उसके हृदय की इस उदारता को भी केवल दुर्बलता ही मानते और ऐसी झूठी उदारता को अनुमोदित एक भी शास्त्र नहीं करता। इसीलिए अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के सामने ऐसी तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, जहाँ श्री कृष्ण नपुंसकता का अर्थ युद्ध से मुंह मोड़ लेना, हार जाना, कमजोर हो जाना, शक्तिहीनता वाली बातें करने से कर रहे हैं, यानी कि जो धर्म कहता है वो कार्य करना ही चाहिए, खुद को शक्तिहीन मानकर उस कार्य को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बुरे वक्त में यदि हमें कोई शंका सताए तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुर्बलता के बारे में सोचना छोड़कर हमें अपने कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए इस यहाँ पर आए हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए बहुत सी दलीलें दी थी। उन दलीलों का सत्कार ना करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दी। और ये सब कुछ होने के बाद अर्जुन भी उत्तेजित होकर बोल उठे, कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इष्बु प्रति ज्योत्सानी पूजा अहो अरे सुदन। अर्जुन इस श्लोक में अपनी शंका के बारे में कहता है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, इस युद्ध भूमि में मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष कैसे अपने बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पुरुष तो सदैव ही पूजनीय हैं। यदि वह मुझ पर आक्रमण भी करें तब भी मुझे पलटकर उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये तो सम्माननीय शिष्टाचार है कि बड़े और गुरुजनों से तो बहस भी नहीं करना चाहिए। तो क्या श्री कृष्ण कभी अपने पितामह, अपने नाना श्री उग्रसेन या फिर अपने गुरु संदीपनी मुनि के समक्ष युद्ध के लिए खड़े हो सकते थे? अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष इसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन युद्ध का तो यही नियम है, बाण कभी भी शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वह चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में अर्जुन इसमें खुद को असफल मान रहा है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर श्री कृष्ण से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद वाणी का असर होने पर अपने तर्क को संतुलित करते हुए आगे अर्जुन कहते हैं, गुरुण अथवा हि महाअनुविवान श्रेय भोक्तुम वैक्ष्यम अब इहलोके अथवा अर्थ कामना तो गुरुण ई अभय वज्नी ये भोगन रुदिर पदिगदान। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वह ऐसा कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे पुरुष जो मेरे लिए पूजनीय हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनको मारने की बजाय तो इस संसार में भीख मांगकर खाना मैं अपने लिए अधिक गुणकारी समझूंगा। बेशक ही वह सब संसारिक लाभ के इच्छुक हैं, लेकिन है तो वह मेरे गुरुजन ही। यदि इस युद्ध में उनका वध होता है तो हमारी तरफ से भोग्य हर चीज ही उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो गुरु शून्य हो जाए, निंदनीय कार्य में लिप्त हो, वह त्यागने के ही योग्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण और वचनबद्ध हो जाने के कारण
पितामह भीष्म और गुरु द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, इसलिए ऐसा करना उनके लिए उचित न था और ऐसी स्थिति में वे अपना आचार्य होने का मान खो चुके थे। किंतु फिर भी अर्जुन सोचता है कि वो अभी भी उसके गुरुजन ही है और उनका वध करके इस संसार के सभी भोगों को भोगने का अर्थ होगा उनके रक्त से सने हुए संसार को भोगना। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वह लोग स्नान तो करना चाहते हैं लेकिन गीला नहीं होना चाहते। भगवान के शब्दों में ऐसी विलक्षणता है कि वह अर्जुन के हृदय में अपना प्रभाव डालते ही जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपना युद्ध ना करने के निर्णय में संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, नाच एतत् विहा कत्रत न गरिये यत वा यम यदि व न ययपु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है, उनको जीतना या फिर उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तो उसके बाद हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वह सभी हमारे समक्ष इस समय युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन की समझ में इस समय ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक ही इतने बड़े रक्तपात का कारण बने, जबकि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर युद्ध ना करके भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीवन यापन करने का एकमात्र साधन भिक्षा मांगना ही है, और दूसरी तरफ यदि उसकी विजय हो भी जाती है तो परिवार वध की ग्लानि के कारण जी पाना भी अत्यंत कठिन होगा और इस दशा में भी उसकी दूसरी प्रकार की हार ही होगी। अर्जुन के मन में आने वाले इन सभी विचारों से ये चीज तो प्रकट होती है कि वह एक भगवान का सच्चा भक्त था और उसका अपनी इंद्रियों पर भी पूर्ण नियंत्रण था। राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना उसकी विरक्ति का एक दूसरा लक्षण ही था। ये सब गुण और श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब कुछ मिलकर ये सुनिश्चित करते थे कि वह एक पुण्य आत्मा है। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान और भक्ति के कभी भी मुक्ति नहीं होती। और अर्जुन अपने भौतिक गुणों के साथ साथ इन सभी दैविक गुणों में भी दक्ष था। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, विधि ने क्या विधान लिखा है किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो कार्य हम करना चाहते हैं उसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और हमारे आज के किए गए कर्म ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में खुद को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में खुद को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कर्मण्य दोष उपहत स्वभाव पुच्छमी तमाम समुच्यता यक्त श्रेयस्यात् निश्चितम वही तत्में शिष्यते अहम शादी माम त्याम परेण्यम। अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही इस समय मेरे लिए श्रेयस्कर हैं और आप मुझे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये प्रकृति का नियम है कि भौतिक जिम्मेदारियां ही प्रत्येक के लिए चिंता का कारण है और ये जिम्मेदारियां पग पग पर उलझती मिलती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन वह फिर भी लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह ये सब जानता है और इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी उलझनों में उलझने की बजाय ज्ञान के सागर के पास जाना चाहिए। और यदि ज्ञान सागर की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता से बढ़कर गुरु और कोई भी नहीं है। जरूरत है तो केवल इसके महत्व को समझने की। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है?
वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। कायर है वो व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना फूंकर सूंकर की बाती इस संसार को त्याग कर चला जाता है। किसी भी जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है। और जो व्यक्ति इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह सबसे बड़ा कायर होता है। मनुष्य सदैव ही शारीरिक आसक्ति के बंधन में बंधकर परिवार जीवन में ही बंधा रहता है। लोभी व्यक्ति ये सोचता है कि वह खुद को और अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि ये समाज उसे और उसके परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। और ऐसा पारिवारिक मोह निम्न पशुओं में भी पाया जाता है। वह भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन ये समझ चुका था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसके योजनों का मुख्य कारण है। इसीलिए वह अब समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण मोह के कारण वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वह श्री कृष्ण से इस दुविधा का निश्चित हल निकालने के लिए आग्रह करता है। वह कृष्ण के समक्ष शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह अब मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के शरणागत तो हो ही जाते हैं, परंतु उसके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध करने का ही भाव है, पर मैं तो युद्ध करना धर्मयुक्त नहीं मानता। पहले उन्होंने जैसे उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी थी, ऐसे ही अब भी वह युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि मैं अपने हृदय के भाव को भगवान के समक्ष पूरी प्रकार से ना रख पाऊं। ये सब बातें सोचने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध ना करने की स्पष्ट बात संपूर्ण तौर से रखते हुए कहते हैं, ना ही परप्श्यामि मम अपनुदात यत् शोकम शोषणम इंद्रियाणाम वाप्य भूमो अस्पतनम श्रदम राज्य सुरनाम अपिचे अधिपतनम। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। जबकि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित कई तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन लगता है कि वह समझ गया था कि उसके तथाकथित ज्ञान उसकी उलझनों को दूर करने में व्यर्थ हैं। उसकी इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की सहायता के बिना सुलझा पाना, यदि सिर्फ आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी के अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर करने में असमर्थ है। इसीलिए उसने श्री कृष्ण भावना का ही अमृत ग्रहण करने का निश्चय किया है। आर्थिक विकास या सत्ता प्राकृतिक प्रलय के साथ किसी भी समय नष्ट हो सकती है। कभी शंका हो तो किसी पुराने किले और महलों में जाकर देखना, जिन पत्थरों की नोक पर सहारा लेकर एक आज्ञा पर राजा को फकीर और फकीर को राजा बना दिया जाता था, उन्हीं पत्थरों की संधियों को आज तोड़कर उन पर पीपल और घास निकल आए हैं। इसी अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण में रहकर महाभारत का युद्ध दिव्य अस्त्रों का सामना करते हुए जीत लिया था। उसी अर्जुन को जब अपनी शक्ति पर घमंड हुआ, तब वही पृथानंदन साधारण बेलों के हाथों से हार गया था। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से लेके 8 तक संपूर्ण हुए। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।